श्रीमद् भागवत का प्रारंभ महाभारत के समापन से किए हैं, जिस समय महाभारत के युद्ध का समापन की स्थिति है। भीम की गदा से दुर्योधन घायल होकर गिरा हुआ रणांगण में। पांडव अब तो सब समाप्त हो गए हैं, दुर्योधन भी एकदम अंतिम समय में है। विजय हुई, पांडवों की विजय पर्व मनाया जाने लगा। पूरे कौरव पक्ष में 4 लोग केवल बचे हुए थे। दुर्योधन अंतिम समय, अंतिम घड़ियां गिर रहा है। गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो एक दिन पहले ही भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन के बाणों के द्वारा 960 किलोमीटर दूर फेंका गया था, रथ सहित एक ही बाण में। कृपाचार्य कुलगुरु है, वो बचे हुए हैं। और कृतवर्मा जी द्वारका के सेनापति हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में अपने को दिया था और कौरवों के पक्ष में अपनी दिव्य नारायणी सेना दी थी, जिसके मुखिया सेनापति कृतवर्मा जी थे। और भगवान कृष्णों वाली जो सेना यहां सब समाप्त हो गई, केवल कृतवर्मा मात्र बचे। रात 8 बजे अश्वत्थामा रथ भगाता हुआ आया, कौरवों के शिविर की ओर गया। शिविर जला दिए गए हैं। लगता है कौरव पराजित हो गए। फिर मन में आया, नहीं, हमारा मित्र जो दुर्योधन है उसे वरदान प्राप्त है, उसकी मृत्यु न सुख में होगी न दुख में, वो मरा तो नहीं होगा। चलो ढूंढते हैं जहां होगा। अब देखता बड़ी सूक्ष्मता से जा रहा है। देखा सरोवर के पास, देखता है मूर्छितावस्था में कराह रहा है दुर्योधन। चारों तरफ से श्रृगाल आदि खड़े हैं। श्रृगाल जीवित मनुष्य की मांस नहीं खाते हैं, वो इस प्रतीक्षा में है ये पापी दुर्योधन मरे तब इसके मांस को खाऊं। अश्वत्थामा पहुंच गया, उन श्रृगालों को दूर भगाया। रोता हुआ अपने मित्र का सिर उठा के जंघे पर रखा। मित्र का स्पर्श हुआ, दुर्योधन के नेत्र खुल गए। मित्र तुम आ गए? अश्वत्थामा ने कहा, मैं क्या करता, मैं अर्जुन के बाणों के द्वारा 960 किलोमीटर 80 योजन दूरी 320 कोस, जिसको 960 किलोमीटर आज का कहते। दुर्योधन ने कहा, मित्र सर्वनाश हो गया, कुछ नहीं बचा। राज्य भी चला गया, पूरा परिवार समाप्त हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र अगर अंतिम समय में कल मैं युद्ध में होता तुम्हारे साथ में, तो निश्चित है युद्ध का परिणाम कुछ दूसरा होता। अब अंतिम समय में आए, बोलो चाहते क्या हो? तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। दुर्योधन ने जंघे से बहता हुआ रक्त लेकर के अश्वत्थामा को तिलक किया, मैं तुमको सेनापति घोषित करता हूं। मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते तो जाओ, 5 पांडवों का कटा हुआ सिर ला करके मेरे सामने प्रस्तुत करो ना। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मेरी प्रतीक्षा करना, मैं 5 पांडवों का सिर काट करके लाऊंगा। चल दिया। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, क्योंकि विजय पर्व चल रहा है। क्योंकि मन में निश्चय किया है अब सोते हुए कि क्योंकि पांडवों का सिर कोई काट सकता है तो केवल सोतन में काट सकता है, जब तक वो जागृतावस्था में है
अर्जुन के गांडीव के टंकार के सामने कौन टिकने वाला है। तब तक कृपाचार्य कृतवर्मा भी आ गए। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य से कहा, मामा जी मेरे मस्तक पर देख रहे हो तिलक लगा है। कृपाचार्य ने कहा, अश्वत्थामा ये तो रक्त का तिलक है रे। रक्त का तिलक नहीं है, सेनापति के पद का तिलक है। हमारे मित्र दुर्योधन ने मेरे पर विश्वास किया है और मैंने पांचों पांडवों का सिर काट करके लाने के लिए उसको वचन दिया है। कृपाचार्य ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया? जिन पांडवों के सामने इतने बड़े बड़े महारथी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, अंगराज कर्ण, महापराक्रमी महावीर शल्य, जिन पांडवों की छाया का भी स्पर्श नहीं कर पाए, उन पांडवों का तो सिर काटेगा। अश्वत्थामा ने कहा, मामा जी आज सोतन में पांचों का सिर काटूंगा। कृपाचार्य ने कहा, इतना बड़ा अधर्म करेगा किसके लिए? पूरा कौरव समाप्त हो चुका है। दुर्योधन भी घंटे 2 घंटे का मेहमान है। अश्वत्थामा ने कहा, मामा जी मैंने महाभारत के युद्ध में देख लिया कि युद्ध में कुछ भी अधर्म होवे ही नहीं करता है। चाहे जितना अधर्म करो अंत में विजय प्राप्त हो जाए, बस विजय प्राप्त ही सबसे बड़ा धर्म है। और याद रखना, अगर मैं सेनापति हूं, तुम दोनों हमारे सैनिक हो, तुमको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। प्रतीक्षा करने लगे। 12 बजे रात में जो नृत्य गान था बंद हुआ। सब लोग चलने लगे विश्राम करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को तो निरंतर अपने भक्तों की चिंता लगी रहती है। भगवान तो कहते हैं, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। एक पग भगवान की ओर आगे बढ़ाओगे, भगवान 60 पग दौड़ करके तुम्हारा स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन भाई पहला पग तो जीवात्मा को आगे बढ़ाना, पहल तो तुमको करनी पड़ेगी ना। जब पांडव सोने के लिए चलने लगे ना, भगवान कन्हैया ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर आज मेरी इच्छा है कि तुम पांचों पांडव चल करके हमारे शिविर में हमारे साथ सो। चलो कुछ सत्संग भी करेंगे ना। अब भगवान की इच्छा कौन टाल सकता था। पांचों पांडव चले गए और पांडवों के शिविर में महारानी द्रौपदी के 5 महावीर पुत्र बचे हुए, पांचों पतियों से। ये सब महारथी हैं। इन्होंने महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में बड़ा पराक्रम किया था। पांचों पुत्रों ने सोचा, पिताजी लोग तो चले गए द्वारकाधीश के साथ सोने के लिए, आज चलो हम भी राजा की सैया पर सोते हैं। हमारे पिताजी लोगों की राजा की सैया है, राजसैया है ना। पांचों बालक जाकर के उसी सैया पर सो गए। रात 2 बजे के समय अश्वत्थामा चल दिया। आज तो द्वारपाल वगैरह कोई ज्यादा है। जब विपक्ष पूरा समाप्त हो गया है तो किसका डर है। द्वारपाल 10-5 रहे होंगे, उन सबको मारता हुआ शिविर में प्रवेश किया। पांडवों को बहुत मंद दीपक की लौ जल रही थी। पांचों सैया पर देखा
धोखे से इन पांचों बालकों को ही पांचों पांडव समझे। देखने में भी ये पांचों पुत्र अपने पिता के ही समान, एकदम तद्दत भीम का बेटा भीम की तरह, अर्जुन का अर्जुन की तरह, धर्मराज युधिष्ठिर का युधिष्ठिर की तरह। इन्हीं पांचों बालकों का सिर काटा। चलते समय धृष्टद्युम्न का वध किया। पांचों पुत्रों का, इन पांचों महावीरों का सिर ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया। मित्रों, मैंने अपना वचन पूर्ण किया, मैं पांचों पांडवों का सिर काट करके लाया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, तू तो ऐसे कहता है कि पांडवों का सिर काट के ले, गाजर मूली काट के लाया। अश्वत्थामा ने कहा, मैं तो सोते सोते काट दिया, कोई बचे नहीं, पांचों पांडव तुम्हारे सामने, इनका सिर। बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्र, जिस कार्य को मेरी 11 क्षौणी सेना नहीं कर पाई, इतने बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए, इसको तुमने अकेले कर दिया। तुम बड़े साधु पात्र हो, बड़े धन्यवाद। फिर कहा, अश्वत्थामा, मैंने गदा युद्ध के समय मौका पा करके भीम के सिर पर कई गदाओं का प्रहार किया था, लेकिन भीम बिल्कुल विचलित नहीं हुआ था। थोड़ा भीम वाला सिर धर लाओ, देखो कितना मजबूत है। जब भीम का सिर हाथ लिया, दबाया तो पिचक गया। दुर्योधन ने कहा, बिल्कुल ही भीम का सिर नहीं उछलता है। प्रकाश में जाकर के देखा, ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर। दुर्योधन ने कहा, क्यों रे पापी अश्वत्थामा, मैंने तुमको पांचों पांडवों का सिर काट के लाने के लिए कहा था। मेरा कुल तो समाप्त हो गया था। पांडवों के कुल में ही 5 पुत्र बचे हुए थे, जिनके द्वारा विविध राजवंशों की स्थापना होती। इन पांचों बालकों को मार करके तुमने हमारे पूरे वंश का समापन कर दिया, अंत कर दिया। और इतना स्मरण होते ही दुर्योधन दुखी होकर धड़ाम से वहीं पर जमीन पर गिरा, उसके प्राण पखेरु निकल गए। अश्वत्थामा ने विचार किया, अभी अर्जुन जीवित है, अब मुझको नहीं छोड़ेगा, भागा रथ पर बैठ। और यहां महाराज सूर्योदय होने को आ गया। अभी बेटे उठे नहीं। मैया ने विचार किया, जितने बड़ा लंबा युद्ध किए हैं, बड़ा परिश्रम किए हैं, लेकिन शास्त्र का तो वचन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोते हैं, उनके जीवन भर का किया हुआ पुण्य का क्षय हो जाता है। उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हुआ करती हैं। मैया ने कहा, द्रौपदी ने सोचा, चल के बालकों को जगा देती हूं, थोड़ा उठ करके स्नान आदि कर लें, स्नान संध्या, फिर अपना जाकर के बढ़िया विश्राम कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब थके तो ही हैं, तो 4-10 दिन आराम करें, कोई समस्या नहीं। जब द्रौपदी शिविर में प्रवेश किया, वहां पर तो पांचों पुत्रों के कटे हुए सिर गायब है, रक्त का फव्वारा पूरे शिविर में रक्त फैला हुआ। महारानी द्रौपदी बड़े जोरों से चिल्लाई। द्रौपदी का चिल्लाना चारों तरफ सुंदर नारी दौड़े, और द्रौपदी के रोने की आवाज भगवान कन्हैया के शिविर में सुनाई पड़ी। भगवान कन्हैया ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, हमको लगता है कोई दुर्घटना हो गई, द्रौपदी के रोने की आवाज, चलो चलो भैया चलते हैं। भगवान तो सब जानते हैं क्या होने वाला है। पांचों पांडवों के साथ भागते हुए भगवान आए। वहां का दृश्य महाराज बड़ा हृदय विदारक था। हजारों की संख्या में नर नारी चारों तरफ से खड़े, सबके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। महारानी द्रौपदी अपने मृत बालकों के, जिनके सिर गायब हो गए हैं,
धड़ को देखती है, मूर्छित होकर गिर जाती है। 10-20 मिनट, आधा घंटा मूर्छित रहती है, फिर मूर्छा जगती है, फिर देखती है, फिर मूर्छित हो जाती है। पांचों पांडव पहुंच गए। पांडवों के नेत्रों से भी अश्रु की धारा चलने लगी। भगवान श्री कन्हैया की आंखें भी नम हो गईं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से हाथ जोड़ के पूछा, हे वासुदेव, एक बात बताओ, ऐसा कौन सा पापी है जिसने सोते हुए बालकों को मार डाला? सोते हुए की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप कर्म है, और बालकों की हत्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस समय केवल अश्वत्थामा ही ऐसा व्यक्ति है जो इतना बड़ा जघन्य कार्य कर सकता है। न तो कृपाचार्य करने वाले हैं, न कृतवर्मा करने वाले हैं, केवल अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप रथ पर चले। द्रौपदी की ओर देखा, द्रौपदी रो रही है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे आंसू भी नहीं पहुंचूंगा, जाता हूं पहले उस आतताई ब्राह्मण का वध करके आऊंगा, तब तुम्हारे आंसू पहुंचूंगा। बहुत दूर रथ लेकर के अश्वत्थामा चला गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का रथ संचालन अत्यंत वेग से भगवान रथ लेकर के गए। बस थोड़ी ही देर में अश्वत्थामा के सामने रथ घुमा करके भगवान ने अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। भीषण संग्राम दोनों युद्धाओं में, दोनों बाण विद्या में पारंगत हैं, दोनों के पास ब्रह्मास्त्र हैं, दिव्यास्त्र हैं, कहीं कोई कमी नहीं। और अंत में अर्जुन ने अपने वरुण पांसों से अश्वत्थामा को बांध करके रथ के खंभे में खड़ा कर दिया। भगवान भी तो भक्तों की बार बार परीक्षा तो लिया करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुमने द्रौपदी को वचन दिया है इसका वध करके आएंगे तो आंसू पहुंचेंगे, काहे को जीवित लेके मार डालो इसको। अर्जुन ने कहा, प्रभु शास्त्र का वचन है, गुरुपुत्रे गुरुवत वर्तितव्यम, गुरुपुत्र के साथ में गुरु जैसा व्यवहार होना चाहिए। इनके पिता अश्वत्थामा के जो द्रोणाचार्य महाराज है ना, वो हमारे परम गुरु हैं, और मैंने धनुर्वेद का सांगोपांग से अध्ययन किया है। अब इनको जब मारने का मन बनाते हैं तो केवल गुरुदेव जी की छवि सामने खड़ी हो जाती है। अब चलो यहां से लेके चलते हैं, बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। चल दिए लेकर के शिविर के बाहर महारानी द्रौपदी खड़ी हैं। अर्जुन ने देखा, भगवान से कहा, प्रभु थोड़ा रथ की गति धीमी करो। भगवान ने रथ खड़े कर दिया। अर्जुन ने कहा, कल्याणी तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला ही है, इसको पकड़ के ले आओ, इसे तो प्राण दंड मिलेगा ही। मैं चाहता हूं कुछ निर्धारण तुम कर दो, जिसे तुम्हारी भी आत्मा को थोड़ा शांति मिल जाए ना। इसे कैसा मारा जाए, कैसे मारा जाए? फांसी पर चढ़ा दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, या इसके शरीर के एक एक अंग को छोटा छोटा टुकड़ा काट करके तो अंत में इसका गला काटा जाए, या जीवित जमीन में गाड़ दिया जाए, या सिंह का भोजन बना दिया जाए, या बीच चौराहे पर इसके शरीर में आग लगा दी जाए, जो तुम कहो। आज महारानी द्रौपदी धर्म की चरम सीमा पर खड़ी है। जिस मां के 5 पुत्र हों, 5 पुत्रों का वध कर दिया गया हो, वध करने वाला सामने खड़ा कर दिया जाए, कौन सी मां होगी जो कहेगी छोड़ दो छोड़ दो?
अर्जुन ने कहा कल्याणी इसने ही तुम्हारे पुत्रों को मारा है, बोलो क्या दंड दिया जाए। महारानी द्रौपदी हाथ जोड़े हुए खड़ी है। मुंजता मुंजता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो महाराज, ब्राह्मण है, ब्राह्मण पूरे समाज का गुरु होता है, इसका वध मत करो। अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला है और तुम कह रही इसको छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा स्वामी क्या इनके मरने के बाद हमारे पांचों पुत्र जीवित हो जाएंगे क्या? और यदि इनके मरने के बाद हमारे पुत्र जीवित भी हो जाए तब भी मेरी प्रार्थना है इनको छोड़ दो, मत मारो। गुरुदेव द्रोणाचार्य के मरने के बाद उनकी चिता में गुरुमाता के और पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर के सती नहीं हुई। और जैसे गुरुमाता सुनेगी मेरे पुत्र का भी वध कर दिया गया, उनके नेत्रों से इतने आंसू गिरेंगे, उन आंसुओं के समुद्र में हमारा पूरा का पूरा पांडव वंश समाप्त। तब तक युधिष्ठिर महाराज आ गए। अर्जुन ने पूछा भाई जी आप बताओ क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन शास्त्रों ने कहीं पर भी ब्राह्मण को प्राणदंड देने का विधान नहीं किया है। अन्य दंड तो दिए जा सकते हैं लेकिन ब्राह्मण को शारीरिक दंड प्राणदंड नहीं दिया सकते। भीम दादा गए। भीम ने कहा मैंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, जहां पर लिखा है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए वहां बगले में लिखा है कि आताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, उतने बड़ा पाप है। ये आताई है महाराज, आताई कोई जाति नहीं होती। जो स्त्रियों की हत्या करने वाले हैं, बालकों की हत्या करने वाले, सोते लोगों को मार डालने वाले हैं, गौशाला में आग लगाने वाले हैं, ये सब आताई कहे जाते हैं और इनको छोड़ना भी महापाप है। अब अर्जुन चक्कर में पड़ गए, मारे कि छोड़े, करें तो क्या करें? नहीं बात समझ में आई तो भगवान कन्हैया की ओर देखे, प्रभु आप बताओ आज्ञा करो क्या करना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन शास्त्रकारों ने लिखा है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई बधार्हणः। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए मेरी आज्ञा है इनका वध कर दो, मृत्यु न होने पावे। भीमसेन ने कहा जय हो न्यायाधीश की। ऐसो न्याय होता है क्या? अरे जब इनके प्राण ही नहीं निकले तो वध कैसा? जो वध ही हो जाएगा तो प्राण कहां से रह जाएंगे? भगवान कृष्ण का भीम दादा जहां बात न समझ में वहां पर कम बोलना चाहिए। अर्जुन ने गीता सुनी है ना, मेरी भाषा को अच्छी तरह से जानता है। अर्जुन समझ गए, तत्काल अपने खड्ग को निकाला, अश्वत्थामा का सिर बाल मोड़ दिया, मस्तक पर एक दिव्य मणि रहती चमकती रहती थी, उसी के प्रकाश में अश्वत्थामा निरंतर प्रकाशित रहता था। धक्के मार के निकाल दिया। आचार्यों ने कहा यही ब्राह्मण का वध है। वपनम द्रविड़ाधारम स्थान निर्यापणम तथा ऐसे ब्रह्म बंधुना बधो नास्ति दैहिकः। ब्राह्मण बहुत अपराध कर उसका सिर मुड़ा दो, उसका धन छीन लो, स्थान से भगा दो वहां से, यही ब्राह्मण का वध है। महाराज पांडव वहां से आए, अपने पुत्र के शोक में आतुर होकर के अंतिम संस्कार आदि किया।
उन पुत्रों का श्राद्ध कर्म आदि किया, लौट करके आई। महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो ही चुका था एक दिन पहले।